और देवर्षि नारद ने कहा कि देवी भक्ति तुम दुखी न हो, क्योंकि जिस श्री कृष्ण ने प्रहलाद जी की रक्षा करी, जिस श्री कृष्ण ने ध्रुव जी की रक्षा करी, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, वे श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, अभी भी है। इसलिए विपत्ति को दूर करने का केवल और केवल एक ही साधन है, और वो है हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का सुमिरन करो, जीव की सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। आप सब तो सुंदरकांड श्री बालाजी महाराज के पावन चरणारविंद में रहते हैं, इसलिए सब जानते ही है। सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी जब अग्नि मांग रही थी, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अग्नि समाना, दई अग्नि जनि करही निदाना। तारागणों से कह रही थी अग्नि दे दो, अशोक से कह रही थी तेरा नाम सत्य कर दे। हनुमान जी ने देखा मां बहुत दुखी है, तो हनुमान जी ने क्या किया, उनको राम कथा सुनाई। और दुख दूर करने के दो ही साधन हैं, या तो इस जीव को बिठाकर भगवान की कथा सुनाओ, और या एकांत में जाकर के भगवान को इस जीव की व्यथा सुनाओ। या तो एकांत में जाकर के जो है वो व्यथा सुनाओ, और या यहां बिठा करके इसको कथा सुनाओ। तुलसीदास जी ने दोनों काम किए। रामचरितमानस सुनाया किसको, अपने मन को। तो रामचरितमानस में भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा ठाकुर जी को सुनाई। और आप पंक्ति पढ़ लेना सुंदरकांड में, कथा सुनाते ही काम हो गया। रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने तब सुनते ही सीता दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनहि श्रवण मन लाई, लागी सुनहि श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। आदि हुते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, तब सुनते ही सीता कर दुख। भागा। तो बोलो कथा से दुख दूर हुआ कि नहीं। यहां भी नारद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, वे कृष्ण कहीं गए नहीं हैं।